मुझे ये बताइएगा कि खबर तो आपने देखी होगी कि जो हमला केस 9 मई का जीएचक्यू पे हुआ था उसमें फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। ना सिर्फ शेख रशीद साहब उसमें आए हैं बल्कि इमरान खान साहब पर भी फर्द जुर्म आयद हुई है और भी बाकी बहुत सारे नाम हैं। फिर उमर अयूब को भी गिरफ्तार कर लिया गया, फिर राजा बिशारत साहब जो कि सूबाई वजीर भी रहे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो ऐसा लग रहा है कि अब गवर्नमेंट जो है वो पूरी मुकम्मल तरीके से तैयार हो चुकी है कि कहीं से भी छोड़ना नहीं है। वो तो हुकूमत की इंटेंट तो पहले भी बिल्कुल वाजे है। आप जिस तरह के मुकदमात देख लें, जिस तरह के मुकदमात कायम किए गए, जिस तरीके से मुकदमात को चलाया गया, हुकूमत की इंटेंट में तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी को कोई शक शुबा होना चाहिए। हाँ, अब ये मामला अदालत में है, अदालत देखेगी, जो उसके सामने शवाहिद रखे जाएंगे। पर अब तक जो हमने देखा कि जो 9 मई से रिलेटेड मुकदमात हैं, अनफॉर्चुनेटली उनमें से जो मेजोरिटी मुकदमात हैं वो ऐसे थे कि जो पोलिटिकली मोटिवेटेड हैं। कि एक शख्स अगर कराची में बैठा है तो उसने लाहौर पे मुकदमा कर दिया, अगर एक लाहौर में बैठा है तो उसके ऊपर पिंडी में मुकदमा कर दिया, तो जिसकी वजह से ये मुकदमात खराब भी हुए हैं। जो लोग मुलविस हैं 9 मई के वाकयात के अंदर, यकीनन उनको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से इसमें मुझे लगता है कि सजा दिलवाने या असली मुजरिमान को पकड़ने के बजाय हुकूमत की कोशिश ये है कि जितने ज्यादा सियासी मुखालफिन को कुचला जा सके उनको कुचला जाए। देखिए 26 नवंबर और 9 मई के बाद तो जो कार्ड्स हैं वो तो हुकूमत ने दिखाए ना, वो तो हुकूमत के सारे, उसमें भी जो इल्जाम लगता है वो तो हुकूमत की तरफ लगता है, खुसूसन 26 नवंबर के हवाले से। और 9 मई के हवाले से भी वो यही गिला शिकवा करते हैं कि जी हमारे ऊपर झूठे मुकदमे किए गए। आई डोंट नो अब ये नया कौन सा कार्ड है खान साहब के पास। देखिए असल में पाकिस्तान के अंदर एक किताब है जिसका जो आईने पाकिस्तान है। असल इशू वो ये है कि वो किसी को नजर नहीं आ रही, आजकल वो किसी को मिल नहीं रही है। जिस दिन वो किताब मिल गई तो सारे किसी भी कार्ड की जरूरत नहीं रहेगी, फिर मामलात खुद बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे इस वक्त चीजें जो है ना वो पार्लियामेंट के अंदर हो रही हैं, ना वो सियासी सतह के ऊपर हो रही हैं, ना ही कोई एंगेजमेंट उस तरीके से हो रही है कि जहाँ पे ये नजर आए कि चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी। और इसमें आप तहरीक इंसाफ को भी ब्लेम कर सकते हैं, हुकूमत को तो ऑब्वियसली वो पावर में, उनको भी आप ब्लेम कर सकते हैं। हमारी पार्लियामेंट का किरदार है वो इंतहाई मायूस कुन है, पार्लियामेंट का ये किरदार नहीं होना चाहिए। और फिर आपने जिस तरह अभी काजी साहब ने पहले भी जिक्र किया कि जी साउथ कोरिया की पार्लियामेंट ने 24 घंटे मार्शल लॉ नहीं रहने दिया, और यहाँ पे हमारी जो पार्लियामेंट है वो तो जब भी खुलती है, रात को खुले दिन को खुले, हुक्मरानों के, ताकतवरों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती है। तो ये हमें एज ए मुझे कलेक्टिव फेलियर नजर आ रहा है और हमारी पॉलिटिकल क्लास का। लेकिन अतर ये फेलियर क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट को ये कॉन्फिडेंस कहीं से तो आया है। राना सनाउल्लाह साहब जिस तरीके से, जिस कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि अब पीटीआई इस तरह का काम दोबारा नहीं करेगी, तो इसका मतलब है कहीं से उनको गारंटी, कहीं से श्योरिटी, कहीं से उनको कोई कबूतर, कोई चिड़िया, कहीं से कोई खबर तो लेकर आई है ना। अब आई डोंट नो कौन से उन्होंने छत में मुगल के गार्डन लगवा लिए हैं जिसकी गारंटी इतनी ज्यादा है, मुझे उसका नहीं पता। लेकिन इश्यू ये है कि गारंटी तो देखें, जमहूरियत के अंदर गारंटी आवाम की सपोर्ट होती है, आपके जो मैंडेट होता है वो आपकी गारंटी होती है। लेकिन इनके तो जो अपने सारे हल्के हैं, राणा साहब तो खुद माशाल्लाह हारे में, इनके जो वजीर आजम है, मरियम बीबी हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, उनके हल्कों के हवाले से जो तहफुजात का इजहार किया जाता है वो भी पूरी कौम के सामने है। तो आई डोंट नो कि अब राना साहब जैसी शख्सियत जो सियासी वर्कर है और जो माजी में खुद जिनके साथ ज्यादतियां हुई, इंतहाई भोंडा किस्म का उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया, वो हेरोइन उनके ऊपर डाली गई, तो राना साहब को गारंटियों के बजाय जो आइन है, जो जमहूरियत है, उसके असूलों के मुताबिक उनको देखना चाहिए कि क्या वहां से उनको कोई गारंटी इस वक्त मिल रही है या नहीं मिल रही। बाकी जो गारंटियां है ना, ये गारंटियां और गारंटर ये रातों रात तब्दील हो जाती हैं और फिर बड़े मसाइल होते हैं। अच्छा, रातों रात तो खैर अतर नहीं होती चीजें, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, एक टाइम लगता है, उसकी भी कुछ गारंटियां होती हैं। खान साहब के देखे रात को यहाँ पे सब कुछ होता ही रात को है, चाहे तहरीक अदम एतमाद हो, कानून साजी हो, उसकी पीछे कहानी होती है लंबी, लेकिन चीजें होती उसी तरह ही है।